हाय गाइस गाइस आज हमने जो मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया है वह किया है करीब करीब 3,72,737 रुपए का। देखिए, क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेडर इस ट्रेडिंग के अंदर फेलियर कैसे बनता है, वह क्यों खाली हाथ वापस अपने घर लौटता है। चलिए आज हम इसी बात को बहुत ही प्यारे शब्दों में और बहुत ही आसान बातों में समझ लेते हैं। क्या कभी आपने महाभारत का युद्ध देखा है? अगर आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा तो उसके अंदर के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को आप जरूर जानते होंगे। पहला तो था दुर्योधन का और दूसरा था अर्जुन का। आप यह भी जानते हैं कि दुर्योधन महाभारत का युद्ध हार गए थे और वहीं जो जीत चुके थे वह सिर्फ अर्जुन थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि दुर्योधन के हारने की और अर्जुन के जीतने की क्या वजह रही होगी? चलिए आज मैं आपको इसी वजह को बताता हूं। अगर आपने इस वजह को जान लिया और अपने जीवन में ढाल लिया तो मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में खड़े हों, कहीं पर भी आप संघर्ष कर रहे हों, वहां पर आपकी जीत निश्चित है। देखिए, दुर्योधन के सिर्फ हारने की एक छोटी सी वजह थी कि वह युद्ध लड़ने के लिए हर किसी से लड़ाई लेते थे। वह जिसके पास भी जाते थे उससे सिर्फ एक ही बात पूछते थे कि कृपया कर मुझे बताइए कि मुझे महाभारत का युद्ध लड़ना है तो मैं किस तरीके से लड़ूं। उन्हें कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं था। बस यही उनके हारने की सबसे बड़ी वजह बन गई। और उधर अगर आप अर्जुन को देखेंगे तो अर्जुन को पूरी तरीके से श्री कृष्ण जी पर भरोसा था और उनकी बताई गई स्ट्रेटेजी पर भरोसा था। इसी वजह से अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत चुके थे। अगर आप इसी चीज़ को इस ट्रेडिंग के अंदर डालेंगे तो ज़रा सोचिए, अगर आप एक स्ट्रेटेजी पर भरोसा करेंगे, एक गुरु पर भरोसा करेंगे, तो क्या आप इस ट्रेडिंग के अंदर हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई गुरु आपको हराने के लिए नहीं आया है, आपको सिर्फ जीत दिलाने के लिए आया है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे गुरु बनाइए, लेकिन आप फिर भी इस ट्रेडिंग के अंदर एक गुरु बनाइए, अपने जीवन में एक गुरु बनाइए। अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अगर आपको इस ट्रेडिंग के अंदर सफल होना है तो एक गुरु, एक स्ट्रेटेजी। और फिर देखिए आप अपने जीवन में किस तरीके से आप यू टर्न लेकर अपने सभी सपनों को पूरा कर लेंगे। देखिए, ये ट्रेडिंग है, ये कभी हमें गिराएगी भी और कभी उठाएगी भी। जब हम गिरें तो हमें कभी निराश नहीं होना है और जब हम उठें तो हमें कभी अहंकार नहीं करना है। तो चलिए ना, एक बार शुरुआत करते हैं एक ही स्ट्रेटेजी से, एक ही तरीके से ट्रेड करने की। अगर हम सब गिरे तो मिलकर गिरेंगे और अगर हम सब उठें तो सब मिलकर उठेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। आप जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाइए। मैं आपके साथ आ रहा हूँ लाइव रात को 8 बजे मंडे को। तो हम कल से रोज़ाना बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ समझने वाले हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस FIDI के डेटा के बारे में। देखिए, ये 2 जून का जो डेटा आया है, हम इसके बेस पर मंडे का एक्सपेक्टेशंस देखेंगे कि मंडे में मार्केट किस साइड की तरफ मूव बना सकता है। FI कैश सेगमेंट में से 658 करोड़ रुपए एग्जिट करके गए हैं, यानी कि FI अब इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट कहीं भी वह ऊपर की साइड होल्ड करा सकें या ऊपर की साइड ले जा सकें। लेकिन अगर आप DI का डेटा देखेंगे, DI यहाँ पर 581 करोड़ रुपए की एंट्री बनाकर गए हैं। अभी DI यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे के दिन मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे FI और DI के कैश सेगमेंट के डेटा को, तो यहाँ पर यह कोई बड़ी एंट्री नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर 1000 करोड़ 2000 करोड़ इस तरीके से खरीदारी होती तो मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ जाता और इतने ही करोड़ से अगर एग्जिट होता तो मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ नीचे जाता। लेकिन यहाँ पर यह कोई बड़ी एंट्री FIDI ने यहाँ पर क्रिएट नहीं की है। अगर आप FI इंडेक्स ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर यह 14,240 करोड़ रुपए की एंट्री बनाकर गए हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब FI इंडेक्स ऑप्शंस में बड़ी एंट्री बनाए तो नेक्स्ट डे मार्केट या तो बड़े गैप अप के साथ और बड़े गैप डाउन के साथ ही ओपन होने वाला होता है। तो इस डेटा को देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मंडे को एक गैप अप के साथ ओपन होगा।
अब गैप अप के साथ ओपन होने का लॉजिक यह है कि DI ने भी यहाँ पर खरीदारी की है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी FI ने खरीदारी की है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी यह 14,246 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए हैं और FI स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2,546 करोड़ रुपए की यहाँ पर खरीदारी करके गए हैं। गैप डाउन तब होता जब FI कैश सेगमेंट में एग्जिट करते, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में भी एग्जिट करते, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में भी एग्जिट करते और स्टॉक ऑप्शंस में भी एग्जिट करते। लेकिन यहाँ पर हमारे ये जो 4 सेगमेंट हैं यहाँ पर खरीदारी हुई है, ठीक है। लेकिन यह डेटा पूरी तरीके से अभी बुलिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर FI यहाँ पर खरीदारी करके जाते तो यह बुलिश स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो 3 स्टार सेटअप है उसी के बेस पर अगर ट्रेड बने तभी आप मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।